करें प्रचार बॉयकॉट मुस्लिम्स का। श्रद्धा जब आफताब के जाल में फंसी तब उसके घर वालों ने समझाया कि हम हिंदू हैं, हमारा कोई उसका मेल नहीं। तब श्रद्धा ने कहा कि वो बालिग है और उसे अपने फैसले लेने का हक है। पढ़ लिख कर अति बुद्धिमानी की बीमारी प्लस माँ बाप द्वारा ने दिए गए संस्कार प्लस बॉलीवुड द्वारा दिया गया सेक्युलरिज्म का कोड, वह आफताब के साथ दिल्ली चली गई, जहाँ आफताब ने एक फ्लैट किराए पर लिया, जहाँ वह और श्रद्धा रहने लगे। दिल्ली में केवल आफताब जॉब करता था। इस बीच श्रद्धा के अपने घर वालों से संबंध लगभग खत्म हो गए थे। बीच बाच में कभी कभी श्रद्धा के फ़ोन आते थे जिसमें श्रद्धा कहती थी कि आफताब उसे मारता है। श्रद्धा के घर वाले उसके सोशल अकाउंट से उसके बारे में जानकारी रखते थे, जो बाद में धीरे धीरे बहुत कम हो गई, लगभग ख़त्म। फिर एक दिन श्रद्धा के भाई को श्रद्धा के एक दोस्त लक्ष्मण का फ़ोन आया और जिसमें उसने कहा कि श्रद्धा का फ़ोन 2 महीने से नहीं लग रहा है। सोचिए कि आफताब ने किस कदर श्रद्धा का ब्रेन वॉश कर रखा था कि उसका हर तरह का संबंध खत्म करवा देगा। यहाँ तक कि उसका नंबर तक नहीं था उसके घर वालों के पास। तब श्रद्धा के घर वालों ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया और बाद में केस दिल्ली की मेहरौली पुलिस को ट्रांसफ़र किया गया। फिर जांच के बाद आफताब शिकंजे में आया। पूछताछ में सख्ती के बाद आफताब ने अपना गुनाह कबूल किया। वह इतना शातिर था कि उसने पहले पुलिस को भटकाने की बहुत कोशिश की। वह बार बार बयान बदल रहा था। पहले उसने कहा कि श्रद्धा उससे झगड़ा करके महीनों पहले अलग हो गई है। जानकारी यह भी आ रही है कि श्रद्धा के हत्यारे आफताब के मुंबई में भी कई और हिंदू लड़कियों से संबंध थे। श्रद्धा द्वारा शादी का दबाव बनाने पर आफताब ने पहले उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद फ्लैट के बाथरूम में ही उसके 35 टुकड़े किए। बदबू आदि न आए इसके लिए वह रूम फ्रेशर और अगरबत्ती का इस्तेमाल करता रहा। इतना ही नहीं, श्रद्धा के टुकड़ों के रखने के लिए उसने एक 300 लीटर का फ्रिज खरीदा। वह इतना कोल्ड ब्लडेड मर्डरर था कि न केवल हत्या करने के बाद कई दिन तक सामान्य रूप से ऑफिस जाता रहा, बल्कि जिस फ्रिज में उसने श्रद्धा को रखा उसमें ही पानी और खाने पीने के अन्य सामान रखकर उन्हें आराम से खाता पीता रहा। आफताब होटल में शेफ का काम करता था और वहीं उसने एक कटिंग वगैरह सीखी थी। आफताब श्रद्धा के टुकड़ों के साथ 16 दिन तक फ्लैट में रहा। उसने फ्रिज कई बार साफ किया ताकि कोई सबूत न मिले। आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद उसको ठिकाने लगाने के लिए बाकायदा वेब सीरीज डेक्स्टर देखी। मेरी बात किसी को कड़वी लगे तो लगे, पर आज इन हिंदू बच्चियों की इस हालत की जिम्मेदार उनकी वो तथाकथित माएँ हैं जो बचपन से इन्हें वो संस्कार देना भूल जाती हैं जो इन्हें मिलना चाहिए। मर्द अगर बाहर कमाने गया है, दिन भर खट रहा है, ऐसे में घर में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी माँ के साथ बिताता है। अगर बच्चे सही गलत अधर्म अधर्म का फ़र्क करने में असफल हैं, उन्हें सही कौन है और कौन गलत है उसका सलीकत ना ही आ पाया है 18 साल तक का होने पर भी, तो यकीनन इसमें गलती माँ की ही सबसे बड़ी है। नई उम्र की हिंदू माँ सब नहीं 95% खुद भी ख्यालों वाली दुनिया में जी रही हैं। बॉलीवुड के सेक्युलरिज्म से पीड़ित हैं और अपने बच्चों के अंतर्मन में भी वही सब भर रही हैं। उन्हें अपनी बच्चियों को धर्म कर्म सिखाना, पिछड़ापन और गंगू कठियावाड़ी बनाकर शीला मुन्नी जैसे फूगड़ गानों पर छोटे कपड़े पहनाकर नचवाना बहुत गर्व से भरा काम लग रहा है। अतः कुछ ना कर सको तो मजहबी कार्तिक बहिष्कार जरूर कीजिए मेरे हिंदू भाई और बदला लेना सीखे। जय श्री राम।